हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविडेंड ट्रैप। अगर कोई शेयर आपको हर साल पैसा दे रहा है, यानी कि हर साल आपको डिविडेंड दे रहा है, तो क्या वह आपको अमीर बना रहा है या आपके कैपिटल को चुपचाप खा रहा है? जरा सोचिए, क्या डिविडेंड हमेशा एक अच्छी न्यूज होती है? सपोज करिए एक राजेश नाम का व्यक्ति है जिसने एक ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया है जो कि 15% डिविडेंड देता है। राजेश बहुत खुश है क्योंकि उसको हर साल डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ी उस शेयर को बेचने के लिए, तो वो क्या देखता है कि उसको 50% लॉस हो रहा है। यानी उसने उस शेयर पे केवल 40,000 रुपए डिविडेंड कमाए और 1 लाख रुपए का लॉस कर लिया। यही कहलाता है डिविडेंड ट्रैप। डिविडेंड ट्रैप एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंपनियां आपको हाई डिविडेंड दिखाकर और फंसा लेती है, जबकि कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है। कंपनियां हाई डेट पर चल रही हैं, कंपनियां दिन पर दिन लॉस बना रही हैं, कंपनी की कोई मार्केटिंग ग्रोथ नहीं है। डिविडेंड ट्रैप क्या होता है? डिविडेंड ट्रैप एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर कंपनी आपको हाई डिविडेंड दिखाकर कंपनी में इन्वेस्ट करा लेती है, जबकि कंपनी की कोई ग्रोथ नहीं है। कंपनी जो है वो डेप्थ पे चल रही है, कंपनी में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कंपनी का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। डिविडेंड एक मास्क की तरह है जिसके पीछे कंपनी अपनी सारी सच्चाई जो है वो छुपा लेती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, जब हाई डिविडेंड दे रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जबकि बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि डिविडेंड यील्ड जो होती है इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर प्राइस से होता है। यानी कि यदि डिविडेंड यील्ड बड़ी होती है तो लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा है वो, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब शेयर का प्राइस गिर जाता है तो डिविडेंड यील्ड जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यानी कि बढ़ा हुआ जो डिविडेंड है वो डिविडेंड यील्ड जो है वो अच्छा नहीं होता है। डिविडेंड को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो इन्वेस्टर के रूप में, दूसरा गैम्बलर के रूप में। इन्वेस्टर जो होता है वह ये पूछता है कि भाई इस कंपनी की ग्रोथ क्या है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इस कंपनी की अर्निंग क्या है, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करता है। और जो गैम्बलर होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई डिविडेंड कंपनी जितना दे रही है उसको होल्ड कर लो, जितना लंबा होल्ड करेंगे हम डिविडेंड कमाएंगे। यहीं पर 90% लोग जो है वो गलतियां करते हैं। ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्या हम एक डिविडेंड ट्रैप में फंस गए हैं? मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। पहला, अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट जो है लगातार गिर रही है। दूसरा, अगर किसी कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तीसरा, अगर कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो भी लोन पे ले रही है, लेके दे रही है। चौथा, इंडस्ट्री जो है वो सनसाइड की तरफ जा रही है। और पांचवा, जो मैनेजमेंट है उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। और छठा, डिविडेंड जो है वो भी नहीं बढ़ रहा है। यानी कि हमें यह देखना होता है कि ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे बड़ा झूठ जो होता है वो ये होता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हाई डिविडेंड, जबकि ऐसा नहीं है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है किसी भी कंपनी में डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट नहीं करता है, वह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखता है, उसका ग्रोथ भी देखता है, उसकी डेब्ट भी देखता है। जब वो पूरी तरह सेटिस्फाई होता है तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। डिविडेंड जो है वो आपको खुश कर सकता है लेकिन ग्रोथ नहीं दे सकता है। अगली बार जब भी कोई आपसे ये कहे कि ये कंपनी 15% डिविडेंड दे रही है, आप इस पे इन्वेस्ट करोगे, तो आपको यह पूछना है कि भाई ये क्या, ये कंपनी जो है 4 साल या 5 साल तक फ्यूचर में स्टेबल रह पाएगी? अगर रह पाएगी तो कंपनी की ग्रोथ क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, ये सब देखने के बाद आप उसको कह सकते हो कि भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपने कभी इस तरीके से जज किया है कि भाई कंपनी का हाई डिविडेंड है, लेकिन आपने देखा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसकी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी जो डेप्ट है, उसकी जो ग्रोथ है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है, अगर वह नहीं है तो आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। तो कृपया इस वीडियो के अंदर कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।